वो ब्रिजधाम है, वहां कोई पुरुष नहीं है, कहते सभी स्त्रियां हैं। और नंद बाबा को सुंदर श्रृंगार किया, माला पहनाई, काजल लगाया, बोले बाबा अब चलो आगे। नंद बाबा आगे बढ़ने लगे तो एक बूढ़ी माता भी आई, बोले नंद के घर में लाला भयो है, बड़ी मनोकामना है उसके मन में, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी थी कि बाबा के घर में लड़का होगा तो मैं खूब ठाकुर जी को, गिरिराज जी को भोग लगाऊंगी। और जैसे ही सामने आई, बोले रे बावरे तूने क्या रूप बना रखो है, 80 बरस की तेरी उम्र है गई और काजल लगा है, माला डली है और ढेर सारो श्रृंगार करो है। बोले कुछ अच्छी सी अभी भी श्रृंगार में कमी रह गई। बोले बताना मैया, तू ही बता कौन सा श्रृंगार करूं। उसने 2 दही के मटके उठाए हैं और सीधे नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बोले आपने ऐसा क्यों किया, मेरे कानों में, मेरे ऊपर दही और दूध के मटके क्यों डाले। बोले बावरे तुझे पता नहीं, जब पहली बार लड़का होता है ना तो नजर लगने की डर रहती है, और मैं तेरी नजर उतारने के लिए तेरा दूध दही से स्नान करा रही हूँ। और नंद बाबा जो जैसे कह रहा है वैसे ही मान रहे हैं। अंदर गए हैं, ठाकुर जी का दर्शन किया, प्रणाम करी है, यशोदा को मन ही मन धन्यवाद दिया। यशोदा तुमने ये जो पुत्र रत्न मुझे दिया है इसका कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब नंद बाबा ने ठाकुर जी का दर्शन किया। नमस्कृत्यं यदः पूर्व नारायण पराङ्मुख। भगवान का दर्शन किया, भगवान मन ही मन आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदा द्रोणं वसुधरः नैव पुण्यं यदो क्रियाणां देवमा पुण्यं नमस्कारं पितृवत्सल। आपको प्रणाम है मेरा, आपको वंदन है मेरा, आपको नमस्कार है मेरा। बोले आज आप मेरे पिता बने हैं, आपका मैं वंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। और बाबा ने उसकी बलैया उतारी हैं और सीधे अपने आंगन में आए हैं। आइए हम सब मिल करके नंद जी के महोत्सव में शामिल हो। नंदस्वात मजबूतपन्ने जातहलाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातम सुचिरलंकृतः। ढेर सारा दान दिया है। आइए हम सब मिल करके नंद जी के इस परम उत्सव में शामिल हों। वो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ, यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए
संत कल्याण जन्म लियो नंदलाल झूले अंगना झूले अंगना झूले अंगना झूले अंगना झूले अंगना पलना जाना हुआ आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज आज ब्रज में महाराज गोप्यो सुकृति योगेनम धातुना कंचन प्रिय। धातुओं में जो सबसे महंगा था वो था सोना। जिस लाइन में सोना बंट रहा था ना, वो लाइन लंबी लगी थी। तब तक सूचना मिली, बोले दूसरे द्वार से ना बाबा सोने के साथ साथ गायों का भी दान कर रहे हैं। गवांतेभ्य महादानम। राजा परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से कहा, बोले बाबा कर्मकांड तो निरूपण करता है कि जब तक 10 दिन न हो तब तक सूतक में दान नहीं देना चाहिए। तो नंद बाबा ने कौन सा दान दिया है, इसके बारे में आप हमें बताएं। नंद बाबा ने जो इतना सारा दान लुटाया, ये कौन सा दान है? क्या उन सभी गोकुल वासियों ने क्या उस सूतक का दान लिया? और यदि उस सूतक का दान लिया तो भागवत जी में उसकी चर्चा क्यों करी गई? भागवत जी एक पुण्य ग्रंथ है, एक दिव्य ग्रंथ है। इसमें यदि दान की चर्चा हुई है तो शास्त्र सम्मत ही होगी। तो जैसे ही सूतक काल का जो दान था उसके बारे में पूछा, तब भगवान सुखदेव कहते हैं कि यही बात युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछी जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बोले आपके ही जन्म से इस कथा को प्रारंभ करता हूं। प्रजातीर्थम इवल्लोके नारच्छेदन क्रिया प्रभा ब्राह्मणानां द्वयोर्पेतः स्वस्तिस्यः वाचनः कुरुः। जब तक बच्चे की नाल न काट दी जाए, अब तो नाल बहुत जल्दी काट देते हैं, पता ही नहीं लगता कब नाल कट गई। पहले समय में नाल छेदन के लिए भी शुभ योग और शुभ संयोग का प्रतीक्षा की जाती थी। और आज जब नंद बाबा ने दान का संकल्प लिया तो सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। पूर्व में स्वस्तिभ्यो कृतेभ्यो वाचन, पहले स्वस्ति वाचन के, स्वस्ति माने कल्याण की बातें कही और स्वस्ति वाचन किया और कहा, बोले नंद बाबा लो संकल्प। बोले बाबा ब्राह्मण देवता में हाथ में तो कुछ लाया नहीं। बोले कोई बात नहीं, मन से सोच ले क्या देना चाहते हैं। और आज नंद बाबा ने जो कुछ भी दान दिया है ये मानसिक संकल्प इसका पहले ही ले लिया था। उसके बाद नाल छेदन हुआ, नाल को काट दिया गया, तब बालक माँ के शरीर से अलग हुआ है। ये प्रजा तीर्थ का समय कहा गया है। नाल छेदन का जो समय है उसे प्रजा तीर्थ नामक पुण्य काल कहा गया है। उस समय का लिया गया संकल्प ही दान के योग्य कहा गया है। अपितु यदि ये सूतक के बाद की चर्चा होती, भागवत जी में इसकी चर्चा नहीं होती। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, भागवत जी कोई पुराण नहीं है, ये प्रश्नावली उत्तर पुस्तिका है। जैसे पहले हम पढ़ाई करते थे स्कूल में तो हमें बाल भारती मिलती थी, अब तो पता नहीं कौन सी पुस्तक है, लेकिन पूर्व में बाल भारती होती, उसमें सभी विषयों का प्रश्न और उत्तर होते थे। ये वही पुस्तक है, इसमें सभी पुराणों का निचोड़ है, सभी पुराणों से कुछ न कुछ लिया गया है। केवल और केवल भागवत की ही चर्चा नहीं, इसमें सभी पुराणों की चर्चा की गई है। भक्ति ज्ञान विरागाना, भक्ति से युक्त है ये पुस्तक, ज्ञान से युक्त है, वैराग्य से युक्त है और त्याग से युक्त है। भक्ति नाम प्रहलादो यस्यः, यदि भक्ति का दर्शन करना है तो प्रहलाद की भक्ति देखो, हनुमान जी की भक्ति देखो। और वैराग्य चाहिए, यदि ज्ञान चाहिए तो भगवान कपिल मुनि से मिलेगा, और वैराग्य चाहिए तो जड़ भरत जैसा
ब्रह्म ज्ञान जब हो जाता है तब गायत्री मंत्र रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एकदम वो उन्मुक्त मुक्त हो जाता है जीवन और मरण के चक्र से। और यदि त्याग का दर्शन करना है, त्याज्यते रामायण त्याज्यते रामेण सांगता तो सुवित्तेश लोकेशना नामना दशरथा पूर्वम राम राम प्रयुज्यते। त्याग की यदि आपने त्याग का दर्शन करना है तो राम जी का देखना। केवल पिता ने एक बार आदेश किया, बोले बेटा मैं आपकी माँ कैकेयी को वचन दे चुका हूँ कि आपको वन गमन करना है, ये भी नहीं पूछा कि हे पिताजी मेरा अपराध क्या है। जो उन्होंने कहा सीधे सिर पर धारण किया पिता की आज्ञा को और बलकल वस्त्र पहने और सीधे जंगल की ओर चले गए। त्याग है ये भागवत जी भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग से युक्त है। ज्ञान चाहिए तो कपिल मुनि जैसा हो। सबसे प्रथम ज्ञान अपनी ही मां देवहूति को प्रदान किया है। वो माता पिता परम सौभाग्यशाली हैं जिनका पुत्र इतना ज्ञानवान हो जाए कि उन्हें सम्मुख चौकी पर बिठाएं और उनसे प्रश्न किया जाए। भरमे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि। गुणवान पुत्र एक ही बहुत है। जो गुणवान पुत्र होता है वो एक ही बहुत है। सैकड़ों 100 कौरव थे लेकिन जो गुणवान पांडव 5 ही थे तो उनकी कीर्ति हुई और कौरवों का विनाश हुआ। इसीलिए कहते हैं कि गुणवान पुत्र एक ही बहुत होता है, वही कुल का उद्धार कर देता है। आज नंद बाबा के घर में ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, नंद बाबा को स्मरण हुआ है। रोहिणी यस्य गृहे रोहिणी के घर में रोहिणी का स्मरण हुआ, उसके पास में गए हैं क्योंकि वसुदेव जी कारागार में बंद हैं। तो इसलिए जब पति परदेश में होता है, पति संकट में हो तो माता को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आज मानो रोहिणी भी कंसस्य वार्षिक्य करम दातुम कुरुद्वः। गोपाल गोकुल रक्षायाम, जो अपने गांव के ग्वाल वाले थे, अपने चाहने वाले इष्ट प्रेमी थे, उनको कहा तुम मेरे बालक और मेरे नंद महल अर्थात मेरे गोकुल की रक्षा करो, मैं कंस को कर देकर आता हूँ। सारा कर जो भी था अपना अनाज उठाया, अपनी बैलगाड़ियों पे रखा और कंस के महल में गए हैं। कर कंस महाराज को अर्पण किया है। कंस के दूतों ने देखा, बोले इस बार ज्यादा कर दिया है आपने अन्न, क्या बात है? बोले ये सब आप लोगों की कृपा है, मेरे घर पर बालक हुआ है। प्रसन्नता से उन सैनिकों ने भी आशीर्वाद दिया। जैसे नंद बाबा वापस आने लगे, अब अपने मित्र की याद आई है। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हतः। याद आई कि जो मेरा मित्र वसुदेव है उसके 6 के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। उसको मिलने कारागार में गए हैं। वसुदेव जी को प्रणाम करी। ये समाज को किस प्रकार की शिक्षा है, ये हमें जीवन जीने की शिक्षा देती है। आज वसुदेव जी ने भी नंद बाबा से बात नहीं बताई कि जो लाला तेरे घर में है मैं रख कर आया, और नंद बाबा ने भी अपने घर की खुशी पहले वसुदेव जी को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि पहले उसका दुख सुना। अहो ते देवकी पुत्र, बोले बाबा मैंने सुना कि कंस ने तुम्हारे 6 के 6 पुत्रों को मार डाला। बोले हाँ बाबा, क्या कर सकता हूँ, ये तो सब प्रकृति के अधीन है। ये हैं वसुदेव जी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ये वसुदेव जी हैं जिन्होंने नंद बाबा से अपने मन की बात नहीं बताई और नंद बाबा ने भी अपने मन की बात नहीं बताई, केवल एक दूसरे की कुशलता पूछी है।
बोले मैंने सुना आपके पुत्रों को मार डाला। बोले हाँ, ये तो काल की प्रेरणा है। और नंद बाबा से कहा वसुदेव जी ने, बोले मैंने सुना आपके घर में लाला हुआ है। बोले हाँ बाबा, ये सब आप ही का तो आशीर्वाद है कि इस बुढ़ापे में मेरे घर में लाला हुआ है। वसुदेव जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया है। और नंद बाबा से कहा, बोले बाबा अब आपने कर दे दिया, अनाज दे दिया, अब आप गोकुल की ओर जाएं। बोले क्यों? बोले मेरे मन में ना शंका उत्पन्न हो रही है। तो बोले क्या शंका उत्पन्न हो रही है आपके मन में? बोले मुझे लगता है गोकुलश्च सन्निपाते, गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी घटना। और जैसे नंद बाबा ने इस बात को सुना कि कोई दुर्घटना या कोई घटना घट सकती है, बोले मैं बड़ी अनुनय विनय से तो मेरे घर में लाला आया और वसुदेव जी की बात सत्य होती है। बोले ठीक है बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम किया और वापस आ गए अपने नंद की ओर, महल की ओर जाने लगे। इधर कंस को पता चल चुका है कि जो मुझे मारने वाला था वो तो अंतर्धान हो गया। देवताओं ने इस बार भी मुझसे छल कपट किया है। अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। बोले भाई अब कोई उपाय बताओ, कैसे मारूं मैं अपने शत्रु को? तो सबने अपनी अपनी विचार दिए हैं। अंत में पूतना ने कहा है, अहो वयं प्राहुर्राज्ञो वचनं या तदः कुरुः प्राहेण गोकुलेन्द्राय प्राहेण व्रजमण्डले यः क्षुप्तिपास। बोले हे राजन, यदि आप चाहते हैं तो मेरा एक विचार है। कंस ने कहा बोलो पूतना, तुम्हारा क्या विचार है? पूतना कहती है, बोले राजन मेरे मन में एक विचार है कि आज से पूर्व 7 दिन के जितने भी बालक ब्रिज मंडल में हुए हैं मैं उन सबको मार दूंगी। कंस ने कहा तेरा तो राक्षसी जैसा स्वरूप है, तुझे कौन अपने घर में आने देगा? तब उसने अपना दूसरा मायावी स्वरूप, सुंदर स्त्री का मायावी स्वरूप बनाया है। और अब कंस ने कहा, बोले हाँ अब मुझे आप पर भरोसा है। और कंसेन प्रेम बालिता, अपनी ओर से उसे भेजा। बोले जाओ और गोकुल के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको मार डालो। 7 दिन पर्यंत जितने भी बच्चे हैं उन सबको मार डालो। पूतना प्रारंभ हो गई ब्रिज मंडल में, बच्चों को मारते मारते पहुंच गई आज गोकुल में। और जैसे ही ठाकुर जी के महल में पहुंची है, सबसे पहले प्रणाम किया है महल को। हा हा रमणानाथ क्वासी क्वासी जगत प्रभो। जानती है ये कौन है? पूर्व जन्म का स्मरण है। प्रणाम करी है महल को, फिर अंदर बढ़ी है, माँ यशोदा को प्रणाम करी है। माँ यशोदा को प्रणाम करी और बोले मैया मुझे नहीं पहचाना। यशोदा ने कहा बेटा मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, आप कौन है? कहीं नेत्र बंद किए संतों ने कई अर्थ निकाले हैं। बोले हो सकता है भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं क्योंकि ये माँ है। मैं माँ को मार नहीं सकता, लेकिन माँ ने मारने का काम किया है, इसलिए मैं संहार के देवता रुद्र का स्मरण करता हूँ, शंकर जी को याद करता हूँ। बोले बाबा मैं तो ब्रिज मंडल में माखन मिश्री खाने आया हूँ, मुझे जहर नहीं पीना, जहर पीने का काम तो आपका है और मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। और भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। कई संत कहते हैं बोले ना ना ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद करे हैं क्योंकि ठाकुर जी की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, और सूर्य और चंद्रमा ऐसा न हो कहीं पूतना की पोल खोल दें और ठाकुर जी का पूतना का जो उद्देश्य है वो पूर्ण न हो, इसलिए ठाकुर जी ने पुनः नेत्र बंद करे हैं। कई संत कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद करे हैं, बोले तेरा चाहे काम मारने का ही क्यों न हो, तो भले ही मुझे मारने आई है लेकिन
काम तो तुमने माँ का किया है, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए, मौन हो गए। पहले कालकूट विष पिया और उसके बाद दूध पिया और धीरे धीरे गाढ़ं कराप्याम, धीरे धीरे उसके शिशोर ददावथ, पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। गाढ़ं कराप्याम भगवान प्रपीयताम, प्राणे समारोस समन्वितो पिब, प्राणों को भी पीने लगे। जैसे ही पूतना ने देखा कि ठाकुर जी अब असहनीय दर्द होने लगा, प्राणों को पीने लगे, तब पूतना ठाकुर जी से कहती सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी, बोले मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों मेरे प्राणों का हरण करते हो। ठाकुर जी कहते हैं, बोले मैया मुझे तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और पूतना के हृदय वक्ष स्थल पर ठाकुर जी बैठकर दूध पी रहे हैं और धीरे धीरे इसको प्राणों को भी पीते हुए पूतना धीरे धीरे नंद महल से बाहर को गई है, अपने असली स्वरूप में आई है। कहते हैं पूतना जब राक्षसी के स्वरूप में आ गई, नंद महल में दौड़ने लग गई और जैसे ही कुछ दूर गई, ठाकुर जी ने कहा बस अब ज्यादा दूर नहीं जाना। गाढ़ं कराभ्याम, बड़ी जोर से एक मुष्टि का प्रहार किया और पूतना जोर से धरती पर धड़ाम से गिर गई। और कहते 3 कोस के वृक्ष पूतना के शरीर से टूटे हैं। 3 कोस का अर्थ है कम से कम 9 किलोमीटर की दूरी तक के जो वृक्ष थे, इतना बड़ा शरीर पूतना का धारण हुआ है। और उसके प्राण निकल गए। उसके वक्षस्थल से ठाकुर जी को जब सारा नंद महल, सारे लोग ब्रिज गोकुलवासी गए, सीढ़ी लगाई, वक्षस्थल से ठाकुर जी को उतारा, घर पर लाए। माँ यशोदा मूर्छित हो गई। नंद बाबा पहले जल का छींटा यशोदा के ऊपर देते हैं, मूर्छा जागी, बोले लाला कहाँ है। हृदय से लगाया, गोद में बिठाया और आज माँ भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा लगा रही है। हम भी कहते हैं जरा सा बच्चा दूध न पिए तो हो सकता है इस पर नजर लग गई, कोई ऊपरी हवा लग गई, और आज भगवान को माँ यशोदा नजर का झाड़ा लगा रही, भगवान के ही नाम का। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते हैं वाह मैया तेरा ये जो प्रेम है मैं इसी के बसीभूत तेरे पास बंद कर आया हूँ। स्थानम ऋषिकेशः, बोले हे ऋषिकेश, मेरे बालक की जो बलाएं हैं उस राक्षसी के शरीर से जो लगा है उसका जो दूषित हुआ है उससे दूर हो जाए, इसकी नजर हट जाए, इसका दोष हट जाए। और जल का छींटा गौमूत्र का छींटा देती है, गौमूत्र के छींटे से ठाकुर जी को पवित्र करती है, हृदय से लगाती है और सब लोग वापस नंद महल की ओर आते हैं। नंद बाबा पूतना के पास में जाते, इतना बड़ा शरीर अब एक बार में तो जलाया नहीं जाएगा, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के कई भाग किए हैं और चिता जलाई। जैसे ही पूतना की चिता जली है उससे सुगंध आने लग गई, जबकि शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए लेकिन सुगंध आने लग गई। राजा परीक्षित पूछते हैं भगवान सुखदेव जी से, प्रभु ये आपने कहा कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों आ रही है। तब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, बलिर्यज्ञं यदा सोयः वामना कृतवेशया माम्नां देहि संकल्पोर रत्नमाला हृदयांगतः। बोले बात तब की है जब राजा बलि ने बामन भगवान को 3 पग भूमि दिए, 52 अंगुल के भगवान बन करके राजा बलि के पास में गए हैं। रत्नमाला बलि की बहन है जो आज पूतना बनी, उसने ठाकुर जी का बामन भगवान का दर्शन किया और मन ही मन सोचा, बोले कितना सुंदर बालक है। बोले हे विधाता, हे प्रभु, मुझे भी इसी प्रकार का इन्हीं की तरह सुंदर और प्यारा सा बालक मुझे भी प्राप्त हो।
और बड़ी विनती करी, बोली यदि मेरे बालक होगा ना तो मैं अपने स्तनों का दूध इसे पिलाऊंगी। भगवान ने कहा तुम्हारी भी वाणी सत्य हो। मन ही मन आशीर्वाद दिया है। लेकिन जैसे ही बलि का सारा राज्य भगवान ने पुनः देवताओं को दे दिया, अब रत्नमाला क्रोधित हुई है और कहा, बोले ये छलिया ब्राह्मण है, मैं इसे मार दूंगी। भगवान ने कहा तुम्हारी ये भी मनोकामना पूर्ण हो। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण। भगवान आप जो भी परमात्मा से मांगते हैं वो सब हमें देता है। रत्नमाला ने आज दो वस्तुएं मांगी। पहली वस्तु में प्रेम मांगा, भगवान ने प्रेम दिया है, और दूसरी वस्तु में द्वेष मांगा, भगवान ने द्वेष दिया है। पहले दूध मांगा था कि मैं दूध पिला सकूं, भगवान ने इस युग में पूतना का दूध पिया है। दूसरे वरदान में मांगा मैं इसे मार डालूं, भगवान ने कहा तो वो भी तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज पूतना उसी सांप की प्रेरणा से ठाकुर जी को मारने के लिए उद्यत हुई है। बोले इसलिए उसके शरीर से सुगंध आ रही है, क्योंकि वो राक्षसी नहीं रही, वो तो उसको भगवान ने अद्वैत गति प्रदान करी है। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयः पाययदप्यसाध्वीं लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वां दयालुं शरणं व्रजेम। संत जन कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, बोले प्रभु धन्य है वो पूतना जिसने आज ठाकुर जी को अपना दूध पिलाया है, और धन्य है वो परमात्मा जिन्होंने राक्षसी को भी अपनी धाय मां यशोदा जैसी गति प्रदान कर दी। जो स्थान मां यशोदा को देना था, आज भगवान ने पूतना को वो स्थान दिया है। आज पूतना को भी सदगति प्रदान करी है भगवान ने। मानो ये भगवान की करुणा है। आप जिस भाव में भी परमात्मा का परमात्मा का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान उसी मनोकामना से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहते हैं मंदिर में हम जब भी जाते हैं ना तो भगवान से केवल और केवल एक ही वस्तु मांगना, प्रभु जो मेरे पास में व्याप्त है, जो कुछ आपने मुझे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से दिया है उसे मैं सुख पूर्वक भोग सकूं। लेकिन जब भी मैं आपका नाम स्मरण करूं, प्रभु मुझे जगत में न फंसने देना, मुझे संसार में न फंसने देना, मुझे अपनी चरण शरण में ही आप अपने पास में रखना। ये मनोकामना हो, यही मनोकामना होनी चाहिए परमात्मा के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में, कि प्रभु आपने ये बहुत बड़ी कृपा करी है, जीवन दिया है। जब भगवान राक्षसों की बात मान सकते हैं तो क्या आप और हमारी नहीं मानेंगे? हम तो भगवान को गाली भी नहीं देते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारी बात भी भगवान सुनते हैं। वो कोई बैकुंठ में रहने वाला नहीं। कहते हैं नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु यदि कोई आपसे मिलना चाहे तो आप रहते कहाँ हैं? हम आपके घर के बारे में जानना चाहते हैं, आपका पता जानना चाहते हैं। भाई आपने पूछा कि आपने कथा सुनाई, भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान रहते कहाँ हैं? ना हम बसामि बैकुंठे, बोले मैं बैकुंठ में मेरा निवास नहीं है, बैकुंठ तो मेरा केवल परिचय है। बैकुंठ का अर्थ है जहां से वापसी नहीं होती। विकुंठा, एक बार आप बैकुंठ की ओर चले गए, आपने बैकुंठ नाथ का भजन कर लिया, फिर बार बार भजन करने की आवश्यकता नहीं है। योगी नाम हृदय ऐसा, बोले मैं योगियों के अर्थात भजनानंदियों के हृदय में रहता हूँ, उनके हृदय में मैं वास करता हूँ, मेरा कहीं पर कोई वास नहीं है। कभी आप श्रीधाम वृंदावन जाएंगे और जरूर जाना, तो वहां की एक मुख्य विशेषता है, वहां का जो रिक्शे वाला दुकानदार वो केवल राधे राधे नाम का ही उच्चारण करता है। आपको परिचय से नहीं, नाम से नहीं, केवल राधे राधे का ही
जाप होता है। और जब भी समय मिले बांके बिहारी जी की मूर्ति का जरूर दर्शन कीजिएगा। बांके बिहारी जी की इतनी अलौकिक छवि है, इतनी दिव्य छवि है कि जो एक बार देख ले वो उसी का हो जाता है। एक बार ब्रिज के संत बांके बिहारी जी की महिमा के बारे में सुना और उनका दर्शन करने आ गए। बांके बिहारी जी का दर्शन किया और जब वापस यात्रा से लौट रहे थे तो गांव में एक बूढ़ी माता अपने आंगन में झाड़ू बुहार रही थी, झाड़ू लगा रही थी। संत भगवान को प्रणाम करी है। बोले बाबा आप कहाँ से आए हैं? तो कहा बोले मैं वृंदावन का धाम का दर्शन और बांके बिहारी जी को देख कर आई हूँ, उनका दर्शन करके आई हूँ। माँ ने सोचा मन ही मन, बोले हे संत प्रभु आप बड़ी भाग्यशाली हैं जिन्हें ठाकुर जी का दर्शन हो गया। बोले थे ठाकुर जी बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी तरह खाली हाथ नहीं आऊंगी, मैं ठाकुर जी को साथ लेकर आऊंगी। माँ ने मन में ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी ने न्योता भेज दिया। कुछ समय बाद आज वो माँ ठाकुर जी के मंदिर में, बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गई है। ठाकुर जी का दर्शन किया। पग पग चलहि जेहि अभिरामा, डोलत श्यामहि कहि ब्रिज धामा। बोले आपको पग पग पर जब जब मैंने वृंदावन में पैर रखा, जब जब मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए, बोले न जाने क्यों आप मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। बोले लाला तेरे मन में क्या है? दर्शन करते हुए ठाकुर जी से पूछती है। बोले तेरे मन में क्या है? मैंने सुना है तू बड़ा छलिया है, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है आपसे। वो बोले क्या? बोले मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और अपने घर पर भोजन करवाना चाहती हूँ, अपने हाथ से बना हुआ भोजन आपको पवाना चाहती हूँ। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं। माँ ने प्रणाम करी और परिक्रमा करी और अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही घर पर किवाड़ खोली ठाकुर जी आंगन में विराजे हुए हैं। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो आंगन में विराजी हुई है। माँ बड़ी प्रसन्न हुई है। ठाकुर जी को गोद में लिया, झूले पर बिठाया और इधर बांके बिहारी मंदिर में सभी पुजारियों में बड़ी हलचल हो गई। बोले बिहारी जी गायब हो गए। चारों ओर ढूंढा लेकिन बिहारी जी कहीं नहीं मिले। इधर मैया बिहारी जी की बड़ी सेवा कर रही है, बड़ा उनका भजन पूजन कर रही है। गोसाई जी बड़े परेशान हो गए, चारों ओर बुलावा भेजा लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अगले दिन माँ से ठाकुर जी ने कहा, बोले मैया यदि तेरे मन की मुराद, तेरे मन की जो कामना थी वो पूर्ण हो गई हो तो क्या मैं वापस जाऊं? माँ ने कहा ना, वापस नहीं जाना, अब तो यहीं रहना है। ठाकुर जी एक स्वरूप में आज भी निधिवन में विराजमान हैं और एक स्वरूप में बांके बिहारी जी के मंदिर में विराजमान हैं। और उसी समय से कहते हैं तब से ही बांके बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगाया जाता है। आप जब भी दर्शन करने जाएंगे बार बार पर्दा लगता है और खुलता है, लगता है और खुलता है, क्योंकि ठाकुर जी जो कोई उन्हें भाव से पुकारता है, जो जिस भाव से उन्हें भजता है वो उसी के होकर रह जाते हैं, वो उसी के पास चले जाते हैं। भगवान के 24 अवतारों में सबसे सरल और सबसे विचित्र और सबसे कठिन जो अवतार है वो ठाकुर जी का है। ब्रिज गोपियों के साथ में रास भी किया तो अर्जुन को गीता भी सुनाई, कंस को भी मारा है तो पूतना को भी तारा है। मानव समस्त लीलाओं का संवरण किया हो, मानव जगत को पुनः स्थापित कर दिया हो, भक्ति की पराकाष्ठा को स्थापित किया है। यह है ठाकुर जी की महिमा। इधर माँ यशोदा अब जब भी कोई बार आता, जन्म का बार, कुछ न कुछ कलेवा बना लेती। बड़े दिनों बाद आंगन में कोई खुशी आई है। झूठा थी जो मेरू लाला झूले पल्ले एक धीरे झूठा थी जो कन्हैया झूले पल्ले मेरू लाला झूले पल्ले एक धीरे झूठा
जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है गोकुल में गोकुल में झूले पले एक दीने छोटा दीनो गोकुल में झूले पले नानक होले छोटा दियो कन्हैया झूले पले नानक दिए छोटा दीनो कन्हैया झूले पले नानक होले छोटा दियो काहे को यज्ञ बन है पालनो काहे को काहे को यज्ञ बन है पालनो 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 काहे को लागे कुंदना एक दीने छोटा दीनो काहे को लागे कन्हैया झूले पले नानक दिए छोटा दीनो कन्हैया रतन जड़ित को बनो है पालनो रतन जड़ित को रतन जड़ित को बनो है पालनो रतन जड़ित को बनो है पालनो सोने को यज्ञ बनो है पालनो सोने को यज्ञ बनो है पालनो रेशम की लागे बांधना एक दिए छोटा दीनो रेशम की लागे बांधना कन्हैया झूले पले नानक छोटा दीनो कन्हैया झूले
ब्रिज वनिता कहती अंगना। श्याम नाए काम बिहारे। ओ श्याम नाए कहूँ मैं किससे निज अपनी अब, कहूँ मैं इससे निज अपनी अब। तरस निहारे नैन बिछाए। ओ दर श्याम निहारे। अब श्याम निहारे। जो ब्रिज गोपियां हैं वो भी भगवान का दर्शन करना चाहती है, लेकिन दर्शन नहीं देती घर से। और जब आते भी हैं ठाकुर जी तो गोपियां, ब्रिज की गोपियां अपने घर की ओट में बैठी रहती हैं। कोई कालिंदी के तट पर उनका विराजमान है, कोई गोकुल में प्रद्युमुख में, जहां पर आपस में धान सभी माताएं इकट्ठा होकर धान कूटती हैं, ओखली पर, वहां पर गोपियां बार बार उनका इंतजार करती हैं, उनको निहारती हैं, उन्हें देखती हैं। और एक दिन एक गोपी के से जब नहीं रहा गया ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो वो अपने घर से गोबर लेने के बहाने से ठाकुर जी के घर पर गई है। एक बड़ी सी टोकरी ली और माँ यशोदा के आंगन में गई। बाहर से आवाज लगाई, बोले री मैया मुझे ना नेक्स्ट थोड़ा सा गोबर चाहिए। मैया बाहर आई, बोले बावरी तेरे घर में इतनी सारी गायें, लेकिन फिर भी मेरे ही घर को गोबर क्यों चाहिए तुझे? बोली मैया देना हो तो दो, नहीं तो मैं नहीं ले जा रही। अरे बोली बावरी पूछने की क्या बात है, जा ले जा। बहाना तो श्याम से मिलने का है, ठाकुर के दर्शन करने का है। और हाथ में टोकरी लेकर के ब्रिजबाला गौशाले की ओर जाती है। जा तो गौशाले की ओर रही है और निहार आंगन की ओर रही है। भगवान समझ गए हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। ये जो ब्रिज बालाएं हैं, ये ब्रिज गोपियां हैं, इन्होंने हजारों वर्षों का तप, कोई ऋषि मुनि संत देवता गोपियां बन करके आई हैं, केवल भगवान का दर्शन करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उन्हें अपने पास में निहारने के लिए, उनका दर्शन मात्र करने के लिए गोबर का बहाना लिया। लाला अंदर से आए हैं ठाकुर जी, बोले रे गोपी तो हमारी गौशाला से बिना पूछे गोबर की चोरी कर रही है। बोले लाला कहा ना मैंने मैया से पूछी है। बोले पूछो मैया को। बोले ना मैया से ना पूछना, हम तो आपको देखने आई हैं। और लाला ने कही, बोले रे गोपी तू बड़ी चोर है, तेरे कोई भरोसा नहीं है, तुम हमारे आंगन से, हमारी गौशाला से न जाने कितनों गोबर ले जा लेगी। तो बोले क्या करूं, कितनी टोकरी ले जाएगी? तो मैं गिनती करूंगी। तो गिनती के लिए गौशाले में न पेन था न कलम थी। तो ठाकुर जी ने कहा, गोपी ने कहा, बोले लाला एक बात कहूं, जितनी टोकरी लेकर जाऊंगी उतने ही गोबर के टीके तुझे लगाऊंगी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब गोपी अपनी टोकरी में गोबर भरती है और गोबर लेकर जाती, जल्दी से दरवाजे के बाहर डालकर पुनः दौड़ आती है, पुनः उठाती है और गोबर के टीके लगाते लगाते गोपी बार बार ठाकुर जी का दर्शन करती है। या निलयाय पुंसो अयम् देहिनां कृष्णया प्रिया गोपीनां ऋषीणां कृतः इंद्रियाणां ऋषिकेशया। प्रणाम करती है, मनी मन संत रूप में प्रणाम करती है और गोपी रूप में प्रेम बहाती है। और जैसे ही कुछ देर बाद मैया ने देखा लाला आंगन में नहीं है, और जैसे ही मैया गौशाला में गई तो ठाकुर जी के मुख पर कई सारे गोबर के टीके लगे हैं। मैया ने कहा, रे छोरा तू यहाँ क्या कर रहा है? ठाकुर जी कहते, मैया हाथ ना लगाइयो वरना हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। और मैया ने जैसे गोबर को साफ किया लाला के मुख से, ठाकुर जी कहते, मैया तैने सारो हिसाब किताब गड़बड़ कर दियो। मैया ने कहा क्या हिसाब किताब? बोले जितनी टोकरी गोपी ले गई उतने टीके लगा कर गई है। भगवान का गोपियों के प्रति एक वात्सल्य है, एक प्रेम है। देखिए बिना काना जब मन नहीं माना,
इन आंखों ने आज तुझी को पहचाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का आना एक है बहाना, देना इन्हें कुछ नहीं बार है बुलाना। मैया से शिकायत करना, बार बार ठाकुर जी बाहर तो आ नहीं सकते हैं, तो सभी गोपियों ने मैया से उलाहना दिया है। उलाहना का अर्थ शिकायत करी है उनसे। सभी गोपियां मिल करके एक अपना परिकर बनाया। 8-10 गोपियां मिलकर साथ में ठाकुर जी के आंगन में गई है और मैया से कही, बोली मैया अपने लाला को संभाल ले। बोले क्यों क्यों संभाल लूं मैं अपने लाले को, क्या कर दिया मेरे लाला ने? बोले ये बहुत ही शरारती हो चुका है। क्या शरारत करी है इसने? तो सभी गोपियों ने एक स्वर में कहा, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हाशम। बोले मैया, तो बोले बस इतनी सी बात। बोले हाँ, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले ये ना हमारी गायों के बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा तो ठीक तो है, खोल देता है तो जंगल से चर के आ जाएगी। बोले नहीं मैया, क्वचित समय, जब समय भी ना हो जंगल जाने का। कल्पित बोले मैया हमारे घर से नहीं माखन भी चोरी करता है। मैया ने कहा रे बावरी, न 100 तो मेरो छोरा, और उसे भी तेरे घर में चोरी करने आना है, और भी माखन की हमारे घर में कमी है क्या? माँ ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और आगे लाई। बोले लाला बता, क्या तूने चोरी करी है? ठाकुर जी कहते हैं नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं करी। ये जो ब्रिज गोपी है ये झूठ कहती है। क्वचित स्ते पेया कल्पित स्तेय योगे, ये जो गोपी है ये झूठ कहती है। तो मैया ने कहा आगे से तेरी चोरी नहीं करेगा, तो इसे माखन खिला कर दे दियो। बोले खिलाने के बाद तो कोई बात नहीं, ये स्वयं खा ले तो हमें कोई परेशानी नहीं। मरकान भोजन विभजतिया चिन्नतिम भांडम भिनक्ति, मरकान बंदरों को भी खिला देता है। ठाकुर जी मन ही मन कहते हैं त्रेता में तो केवल मैंने युद्ध करवाया था, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी। द्वापर में माखन मिश्री खा लो, अर्थात बंदरों को खूब माखन मिश्री माखन खिलाते हैं। बोले तब हमें इससे बड़ी शिकायत है। तो मैया ने कहा जा, तेरे घर से जितना माखन मेरे लाला ने खाया है तो मेरे घर से ले जा। द्रव्यालाभेय ग्रह कुपिते या पत्रोस्य तोकान। मैया ने आज भगवान पर बड़ा क्रोध किया है, और जैसे ही मैया ने भगवान पर बड़ा क्रोध किया और ठाकुर जी को अंदर ले गई। लाला बोले आज देख मैं तेरी बढ़िया सी पिटाई करूंगी। ठाकुर जी को अंदर ले गई। ठाकुर जी को सब याद है आज किस किस ने मुझे शिकायत करी है। ललिता, विशाखा, इन सब का स्मरण है कि इन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे शिकायत करी है मेरी माँ के पास, अब नहीं छोड़ूंगा। रात्रि का समय हुआ, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। रात्रि के समय में ठाकुर जी अपने आंगन से उठे हैं, और जिस सखी ने कहा था कि मेरे बछड़े खोल देता है उसके घर पर गए, और पति पत्नी, पति की दाढ़ी और पत्नी की चोटी दोनों साथ में नींद में ही बांधकर वापस आ गए। और जैसे दरवाजे के बाहर आए और बाहर से दरवाजा हिलाती का जोर से, प्रेम से जोर से कहा, बोले आपके घर में भंबा आ गया। और जैसे उन्होंने सुना कि भंबा अर्थात कोई दैत्य आ गया, जोर से उठे हैं और एक दूसरे की दाढ़ी और चोटी खींचती हुई पूरे आंगन में डोल रहे हैं। न वो गोपी अपनी चोटी छुड़ा पाती है और न गोप अपनी दाढ़ी छुड़ा पाते हैं। काटने के लिए जो भी ढूंढते इधर उधर चाकू, इतने में काफी देर तक दोनों बड़े परेशान होते हैं। ठाकुर जी खिड़की से कहते हैं अगले दिन आएगी तो दोनों पैर भी बांध दूंगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बाल लीलाओं का भगवान ने ऐसा पराभव किया है, और ठाकुर जी बाल लीलाओं से अपनी अनेक प्रसन्न चित्त बाल लीलाओं से ब्रजमंडल को अलौकिक करते हैं। जिस गोपी ने कहा था कि मेरे मटके तोड़ दिए, ठाकुर जी ने कहा तेरे मटके ही तोड़ूंगा मैं, सारे घर के मटके तोड़ दिए जाएंगे। उसके घर पर गए हैं,
द्वार पर गए और देखा गोपी पानी लेने तालाब के किनारे गई है। ठाकुर जी ने क्या किया, दरवाजा अंदर से बंद किया, खिड़की से प्रवेश किया और उसके दरवाजे पर माखन बिछा दिया। जैसे ही गोपी पानी लेकर आई, दरवाजा खोला, पैर आगे बढ़ाया और धड़ाम से नीचे गिरी। जो पानी हाथ में लाई थी सारा अंदर फैल गया और जो दधी छाछ के जो भी मटके थे वो सारे फोड़ दिए। अब गोपी को बड़ा क्रोध आया है, ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और सीधे यशोदा माँ के पास ले जाने लग गई है। मार्ग में गए हैं, ठाकुर जी बार बार कहते हैं, रे गोपी आज छोड़ दे, कल से मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। गोपी कहती, ना ना, तेरी माँ कल न बहुत सफाई दे रही थी, आज तो मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊंगी कि तेरा बेटा चोर के साथ साथ शरारती भी है। और पकड़ करके अपने साथ में ले गई है। और मार्ग में उसी गोपी का देवर आता हुआ मिला। और ब्रिज में आज भी परंपरा है, घूंघट निकाल करके रखते हैं। और उस गोपी ने जैसे ही सामने से देवर को आते देखा और ठाकुर जी ने उसी के ससुर की आवाज में खांसी करी। और जैसे उसने खांसी सुनी तुरंत घूंघट को नीचे खींच लिया। उसके देवर ने पूछा, बोले कान्हा मेरी भाभी कहाँ ले जा रही तुझे? बोले माखन मिश्री खिलाने। बोले वाह बावरी, मुझे तो कभी नहीं खिलाया। बोले तुझे भी खाना है? तो ठाकुर जी ने पास में बुलाया। बोले गोपी साथ में मेरे दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। और उसके देवर का हाथ उसके हाथ में दिया और अपने देवर को लेकर माँ यशोदा के आंगन में गई। बोले मैया आज बाहर आ, आज तुझे सारी सच्चाई बताऊंगी। और मैया अपना काम छोड़कर बाहर आई। देखा तो मैया पहले हंसने लगी। बोले बावरी क्या हुआ? बोले देख तेरे लाला ने आज क्या किया। मैया कहते, रे बावरी पहले घूंघट तो हटा। और जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया, अपने देवर को पाया, बड़ी जोर का थप्पड़ मारा। बोल चल तारी के घर जा। मैं किसे लाई थी? और शर्मिंदा हुई गोपी, प्रणाम किया मैया को, क्षमा मांगी और वापस अपने घर की ओर गई है। ठाकुर जी ने जब तक गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, तो पैरों में चप्पल नहीं पहनी। एक ही बात कहते हैं कि जब तक मैं इन ब्रिज बालाओं के बीच में हूँ, अर्थात इन ग्वाल बालों के बीच में, ग्वाल बाल निर्धन थे, केवल गाय से जो दूध दही माखन मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ठाकुर जी ने पूरे ब्रिज मंडल में जब तक रहे, गोकुल में और वृंदावन में, कभी भी अपने पैरों पर चरण पादुकाएं नहीं पहनी हैं, नंगे पैर रहे हैं। मानो भगवान इस शिक्षा देना चाहते हो कि हम जब भी जिस स्थिति और परिस्थिति में रहते हो, अनुकूलता अवश्य होनी चाहिए। ठाकुर जी के बराबर मित्रता नहीं निभा सकता कोई। ठाकुर जी के मित्रों के पास फटे हुए कपड़े होते थे, ठाकुर जी ने कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। भागवत जी में कहीं यह वर्णन नहीं आया कि ठाकुर जी ने वृंदावन में गोकुल में रहकर मुकुट सिर पर धारण किया हो, कभी सुंदर आभूषण पहने हो, सुंदर वस्त्र पहने हो। जिस नंद के घर में 9 लाख गायें हैं, क्या वो सुंदर वस्त्र नहीं पहन सकता? क्या वो अच्छी चरण पादुकाएं नहीं पहन सकता? लेकिन ठाकुर जी जब तक ब्रजमंडल में रहे, उन्होंने कभी भी अपने शरीर पर काली कांवर के अलावा कुछ नहीं ओढ़ा। ये भाव है, मेरे मित्र मुझसे कमजोर है, उनके पास वैसे वस्त्र नहीं है और मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा तो उनके मन में हीन भावना होगी, लज्जा का भाव होगा। और ठाकुर जी ने उन्हें कभी भी अपने से लज्जित नहीं होने दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली। मां के पास में बलदाऊ जी बोले, आज मैं से यदि सत्य गृह स्तर समक्षम पश्य में मुखम। बोले मैया जितने भी ग्वाल वाले सब झूठ कहते हैं, यदि तुझे यकीन नहीं होता तो तू मेरे मुख में देख सकती है। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को कहा, बोले ये बात सही है, पास में बुलाया है और ठाकुर जी का जैसे ठाकुर जी ने मुंह खोला तो उसके अंदर अनंत अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ। अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन क्या, भगवान ने कहा योग माया का ज्यादा दर्शन नहीं कराना, तुरंत अपनी माया हरी है। अब एक दिन मां यशोदा के मन में विचार आया, मेरा लाला चोरी करता है,
बछड़े खोलता है, तो क्यों ना मैं हमेशा इसको दासियों के बनाए हुए माखन मिश्री का भोग देती हूँ। आज मैं इसके लिए स्वयं माखन मिश्री बनाऊंगी। और आज मैया ने सभी जितने भी नौकर चाकर थे सबको छुट्टी दे दी, बोले जाओ अपने अपने घर जाओ। और स्वयं आज माँ ने ठाकुर जी के लिए दधि मंथन किया है। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरम नियुक्तासो दधि निर्ममन्त स्वयं हरिर। अपने आप दधि मंथन किया है। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च। आज ठाकुर जी के लिए दधि मंथन कर रही है मैया और बहुत सुंदर भजन गा रही है ठाकुर जी के लिए। और मन से, क्रम से, वचन से सामने दधि की मटकी रखी, उसमें रौड़ी डाली, मथनी चढ़ाई, अपनी कमर पर फेंटा बांधा और बड़े भाव से ठाकुर जी को अर्पित करते हुए बड़ा सुंदर भजन गाती हुई माँ दधि मंथन कर रही है। आइए हम सब मिल करके साथ में माँ यशोदा के साथ ही दधि मंथन करते हुए ठाकुर जी का मोर मुकुट वाले